अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदकार डाकू का वाक़या बताने जा रहे हैं कि एक डाकू इराक में रहता था। ये डाकू जिस बस्ती से गुजरता वहाँ सब कुछ लूट पाट कर लिया करता था और नौजवान लड़कियों को उठा लाता। इस डाकू के डर से सब अपनी नौजवान लड़कियों को छुपा कर रखा करते थे, क्योंकि इस डाकू की नज़र जिस नौजवान लड़की पर पड़ती थी ये उसको उठा लाता और बदकारी किया करता था। एक रोज ये डाकू नदी के किनारे अपने साथियों के साथ घोड़े को पानी पिलाने आया। तभी अचानक इसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो मस्क में पानी भर रही थी। लड़की को देखते ही ये दीवाना हो गया, और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो लड़की अव्वल दर्जे की खूबसूरत थी। उसको देखकर ऐसा लगता था कि ज़मीन पर चांद उतर आया है। उसने अपने आदमियों से कहा, लड़की के घर का पता करो। जब इस डाकू के आदमी लड़की के घर का पता कर वापस आए तब उसने अपने एक आदमी के हाथ लड़की के बाप को एक खत भेजा जिसमें ये तहरीर थी, आज रात अपनी लड़की को घर पर तन्हा छोड़कर चले जाओ वरना लड़की समेत सबको कत्ल कर दिया जाएगा। जब ये खत लड़की के बाप के हाथ लगा तब क्या हुआ, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब खत उस लड़की के बाप के हाथ लगा उसने पढ़ा कि आज रात अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर चले जाओ। मुझे इस लड़की की हाजत है, आज रात मैं इसके साथ गुजारूंगा वरना लड़की समेत पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। खत पढ़कर लड़की के बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो हैरत से कांपने लगा। वो भागता हुआ अपने इलाके के सरदार के पास आया, उस डाकू का खत दिखाया। सरदार ने कहा, वो एक खतरनाक डाकू है, शायद तुम इससे वाकिफ नहीं हो, मगर मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं इसके रास्ते में आया तो ये मेरे घर को भी नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं इस मामले में बेबस और लाचार हूँ। सरदार से मायूस और नाउम्मीद होकर वो अपने घर लौट आया। जब वो वापस आया तो उसकी बेटी ने हाथ जोड़कर अपने बाप से कहा, आप सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाएं, मेरी इज्जत का खुदा ही हाफिज है, वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और वो मेरी हिफाजत करेगा। मुझे पूरा यकीन है, आप सब चले जाइए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से हमारे खानदान वाले को कोई नुकसान पहुँचे। बेटी की इल्तिजा सुनकर बाप अपने खानदान को लेकर वहां से रवाना हो गया। डाकू रात में लड़की के घर में दाखिल हुआ। घर में लड़की के सिवा कोई मौजूद न था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला लड़की उसके अंदर मौजूद थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लड़की को चरपाई पर लेटने को कहा। इतने में पड़ोस के घर से मिट्टी के दीवार से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी, जिसका तर्जुमा ये था, कौन शख्स है जो अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का तलबगार है ताकि उसका रब उसको माफ़ कर दे, बेशक वो गुनाहों को बख्श देने वाला है। डाकू ने जैसे ही ये आयत सुनी तो उसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। वो जिन कदमों से लड़की के घर आया था उसी कदमों से लौटकर चला गया। जब वो अपने आदमियों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सरदार के चेहरे पर खौफ देखकर पूछा, ए सरदार, क्या हुआ? आज से पहले हमने आपके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी। सरदार ने कहा, मैं डर गया हूँ। उसने कहा, सरदार, लोग आपसे डरते हैं, वो कौन है जिससे आप डर गए? डाकू ने कहा, मैं उससे डरा हूँ जिससे बड़े बड़े बादशाह डर कर कांपने लगते हैं। सरदार ने कहा, आज से हम लूट मार नहीं करेंगे,
तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। डाकू सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा की और अपने घर लौट ही रहा था तो उसे एक ख्याल आया, मेरी तौबा क्यों कर कबूल होगी। मैंने लोगों से लूटा हुआ माल वापस नहीं किया। इसने लूटा हुआ माल लोगों को लौटाने का फैसला किया। सबसे पहले इसने यहूदी ताजिर का लूटा माल लौटाने का फैसला किया। वो सफ़र करता हुआ ताजिर के घर पहुंचा तो यहूदी ने कहा, अब क्यों आए हो? जो मेरे पास था सब कुछ तो लूट कर चले गए हो, अब क्या मुझे लूटने आए हो? डाकू ने कहा, मैं लूटने नहीं आया बल्कि तेरा माल वापस करने आया हूँ। ये सुनकर यहूदी बहुत हैरान हुआ कि जो डाकू सबको लूटता था वो मेरा लूटा हुआ माल वापस करने आया है, और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो डाकू हो। डाकू ने कहा, मैं सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली है। मैंने ये पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ना अब मैं चोरी करूँगा और ना किसी की इज्जत पर डाका डालूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ। यहूदी ने कहा, अच्छा ये बात है। यहूदी बोला, तुमने जब मेरा माल लूटा था तो मैंने भी एक कसम खाई थी कि ये जो माल ले जा रहा है इसके बदले में मैं एक एक सामान के बदले सोने की अशरफियाँ लूँगा। डाकू ने कहा, इतना तो मेरे पास नहीं है, तुम अपना सामान वापस ले लो। फिर यहूदी ने कहा, एक रास्ता है जिससे मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी तौबा भी कबूल हो जाएगी। डाकू ने कहा, वो क्या है? यहूदी ने कहा, वहाँ उस टोकरी के नीचे सोने की अशरफियाँ हैं, वो तुम ला कर दे दो। वो डाकू गया और उस अशरफी को ला कर दे दिया। तो यहूदी कहने लगा, मुझे भी तुम्हारे दीन का कलमा पढ़ना है। डाकू ने कहा, अचानक तुम्हें मुसलमान बनने की ख्वाहिश क्यों हुई? यहूदी ने कहा, सुना था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जो सच्चे दिल से तौबा करे वो अगर मिट्टी को भी छू लेगा तो वो सोना बन जाएगी। इस टोकरी के नीचे मिट्टी पड़ी थी मगर तू सोने की अशरफियाँ समझकर इसकी तरफ रवाना हुआ तो ये मिट्टी सोना बन गई। तू एक सच्चे मजहब का पैरोकार है और तुमने सच्चे दिल से तौबा की है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, देखा आपने, एक बदकार दूसरे लोगों को लूटने वाला डाकू जो मारो कत्ल किया करता था, उसने एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ली तो उसके रब ने उसको माफ़ कर दिया और उसने किस तरह से एक मिट्टी को छुआ वो सोना बन गई। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने रब से अपने हर गुनाहों की तौबा कर लें। हमारा रब बेशक हमें माफ़ कर देगा क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और करम करने और बख्शने वाला रब है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में या अल्लाह ज़रूर लिखें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।